एक चीज है जिसको समय कहते हैं। समय जो है वो एक मरहम, जिसको मलहम कहते हैं, मलहम वो है जो जख्म किसी दवा से नहीं भरता, उसको समय का मरहम भरता। समय के साथ पीड़ा मिटती है, शब्दों से नहीं मिटती। समय बीतता गया, धीरे धीरे उसकी पत्नी, पुरोहित की पत्नी, उसको धैर्य मिला। सबने कहा भी तो अपने बच्चे पर ध्यान दे। उसने बच्चे पर ध्यान दिया। बच्चा कुछ बड़ा हो गया, उसका लालन पालन वो कर रही है। एक दिन की बात, एक और घटना घटी। पुरोहित पत्नी अपने घर की देहली पर बैठी थी और तभी बाजे बजने की आवाज हुई, नगाड़े बजे, ढोल बजे। अब बच्चों को बड़ा शौक होता है इन सब का। गली के बच्चे निकल आए, ताली पीटने लगे, उछलने लगे और वो धीरे धीरे जो जुलूस था वो नजदीक आया। नगाड़े बजते, ढोल बजते, बाजे बजते आगे बढ़ा। कुछ झंडे भी थे। अंत में हाथी आया। हाथी के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, लगता था भी साध्वी की सवारी है। और वो जुलूस जो था आगे से निकल गया। आगे से निकला। पुरोहित की पत्नी उस जुलूस को देख करके रो पड़ी। उसे बहुत दुख आया, वो अपने आंखें पहुंच रही थी। उसका बेटा जो एक था, उसका नाम कपिल था। वो जो बच्चा था कपिल, उसने देखा उसकी माँ रो रही है। वो आया, बोला, माँ क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई, तुम्हारे को किसने क्या कह दिया? कुछ नहीं बेटा, जाओ खेल लो। नहीं माँ बताओ क्या बात हो गई? नहीं बेटा कुछ नहीं, जिद नहीं करते, जाओ खेलो। बोला नहीं माँ बताओ क्या बात हुई। बच्चे ने आग्रह किया तो माँ ने बताया, बेटे जुलूस देखा था? बोले हाँ, बाजे बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, हाथी आया। बोले हाँ, अगर तेरे पिताजी होते ना, ये जुलूस हमारे घर आता। क्या मतलब? बोले ये जो हाथी पर व्यक्ति बैठा हुआ था, ये पुरोहित जी है। तेरे पिताजी की मृत्यु के बाद राजा ने नए पुरोहित बना लिए। वो तो स्वाभाविक था, किसी को तो पद देना ही था, तो वो बना लिए। तो आज राजा ने इनको पुरस्कार दिया है। पुरस्कार में हाथी दिया है और भी पुरस्कार दिए हैं। तो ये अपने घर जा रहे थे। तेरे पिताजी होते तो आज ये जुलूस अपने घर आता। बच्चा गंभीर हुआ, सोचकर बोला, माँ मैं बड़ा हो जाऊं, मैं पुरोहित बनूंगा, फिर मैं हाथी लेकर आऊंगा, ऐसे लेकर आऊंगा और बाजे बजाते लेके आऊंगा। माँ ने बच्चे के सिर पर हाथ फिराया। बोले बेटा पुरोहित बनना आसान तो है। क्यों? मैं बड़ा हो जाऊं, मैं पुरोहित बनूंगा फिर? क्या बात, क्यों नहीं बन सकता मैं? बेटा उसके लिए बहुत पढ़ना होता है, बहुत पढ़ने के बाद ही ऐसा हो पाता है, तब कोई पुरोहित बनता है। तू पढ़ता तो है नहीं। बच्चा फिर गंभीर हो गया। बोला माँ मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ा दो, जहां भी आप चाहो पढ़ा दो, आज के बाद मैं पढ़ूंगा। बच्चा कुछ बड़ा हो गया था। माँ ने सोचा कहाँ पढ़ाऊं इसको, यहाँ किसी गुरुकुल में भेजूं, कोई दाखिल करेगा न करेगा, फिर खर्च भी लगेगा, मुश्किल पड़ेगी। इसको कहीं सोचा उसने कहाँ पढ़ाऊं। बंधु कौशाम्बी से आगे श्रावस्ती नगरी थी। श्रावस्ती नगरी के अंदर एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल को पंडित इंद्रदत्त चलाते थे। इंद्रदत्त जो था
वह काश्यप पुरोहित का मित्र था। समझ गए आप? वह उस बच्चे के पिता का मित्र था। बच्चे की मां को याद आया कि ये वहां पढ़ सकता है, इंद्रदत्त इसे पढ़ा देगा, क्योंकि उसमें तो फिर है भी मेरे मित्र का बालक का बच्चा है। वो बोले बेटा मैं तुझे ऐसी जगह भेज दूंगी, तू मन लगा के रह लेना और तू पढ़ लेना वहां, मैं पढ़ लूंगा, वहां भेज दो। कोई व्यक्ति श्रावस्ती जा रहा था, उस महिला ने उससे कहा कि मेरे बच्चे को तुम कौशाम्बी छोड़ देना, वहाँ गुरुकुल है, तुम श्रावस्ती छोड़ देना, वहाँ गुरुकुल है, और पंडित इंद्रदत्त का गुरुकुल है, वहाँ छोड़ देना। उसने कहा ठीक है मैं छोड़ दूंगा। वह बच्चे को ले गया और ले जा करके गुरुकुल में पहुंचा दिया। पंडित इंद्रदत्त ने सारा समाचार पूछा, जाना ये तो मेरे मित्र का बच्चा है। खुशी हुई, बोले बच्चा मैं पढ़ाऊंगा तुझे। वो वहाँ रह गया, पढ़ने लग गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा, बच्चा बड़ा हो गया, उसकी पढ़ाई भी काफ़ी कुछ हो गई। अब वो बड़े लड़कों में हो गया था, अब वो अपनी पढ़ाई भी पूरी करने की ओर अग्रसर था, चल रहा था। इंद्रदत्त ने देखा अब तक तो मैं इस बच्चे का खाना पीना कपड़ा सब मैं देता रहा, पढ़ाता रहा, अभी बड़ा हो गया, घर में रहने में मुश्किल होती है मेरे घर में, इसको कहाँ रखा जाए, इसकी स्थिति नहीं कि किराए पर रह ले। उस नगर के अंदर श्रावस्ती में एक सेठ था। इंद्रदत्त सेठ के पास गया और जाकर बोला आपके पास एक काम आया हूं। बोलो क्या काम है? पंडित जी बताओ, कहो। उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे एक लड़का है, उसके पिताजी नहीं है, उसकी स्थिति बड़ी नाजुक है और आप अगर उसका प्रबंध कर दें तो। सेठ दयालु था। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, प्रबंध हो जाएगा, हमारा पुराना मकान है खाली पड़ा हुआ है, उसका कमरा खुलवा देता हूँ, वहाँ रह लेगा वो, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर तो फिर उसके खाने का भी कुछ। बोले कोई बात नहीं, खाना हमारे घर से हो जाएगा। और बताओ? बता दिया पुस्तकों का कुछ। बोले हम कर देंगे। बंधुओं, ये हृदय की उदारता और दया का भाव होता है। एक बात ख्याल में आई, हम थे एक जगह, दिल्ली की बात है, एक लड़का 8वीं में पढ़ता था, जैन बालक था, वो मेरे पास आके बैठा करता। तो एक दिन वो बोला जी आप एक काम कर दोगे? वो कभी क्या काम करवाएगा तू, पुरानी बात हो गई, क्या काम करवाएगा? बोले जी आप प्रिंसिपल साहब को लेटर लिख दो। प्रिंसिपल जैन थे। मेरा एक दोस्त है, वो गरीब है, वो फीस नहीं दे सकता, उसकी फीस माफ करवा दो। अब इतनी तो मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं लेटर लिख दूं। मैंने गुरु महाराज को कहा, मगर जी ऐसे ऐसे वो मन्नू कह रहा था। गुरु महाराज बोले मेरे पास लाना उसको। दूसरी दिन आया, मैं गुरु महाराज के पास ले गया, तो गुरु महाराज बोले तू उस लड़के को ले आना और मैं प्रिंसिपल को कह दूंगा, दर्शन करने आएंगे तब कह दूंगा, नहीं तो मैं कहलवा दूंगा उसको, कोई बात नहीं। वो प्रिंसिपल साहब आए, गुरु जी ने कह दिया भाई इस बच्चे का। बोले अच्छा जी आप क्या आज्ञा होगी, ठीक है, टोटल फीस माफ़ कर दी। और बोले जी किताबें भी दिलवा देंगे इसको। उसकी व्यवस्था हो गई, वो बच्चा पढ़ा। एक समय आया, वो बच्चा अमेरिका में सर्विस करने लगा। और बंधु वो अमेरिका से वो लौट करके आया, जब भी वो आता था दर्शन करके जाता था गुरु जी की। वो लड़का तो आया, उसकी सर्विस लग गई थी, उसने दर्शन किए, उसने जेब में से गड्डी निकाली और गुरु महाराज के आसन के यहाँ ऐसे खोसने लगा, ऐसे
तो गुरु महाराज बोले क्या है? बोले कुछ नहीं गुरुजी। बोले क्या है गुरु महाराज? बोले नहीं नहीं ये हम छूते नहीं है, इसको हटा। बोले जी किसी को दे देना। बोले नहीं हम हाथ ही नहीं लगाते। बात सुन मैं बताऊंगा तुझे, ये तू अपने पास रख। उसने पैसे हटा लिए। गुरु महाराज बोले हाँ बता क्या मन है? बोले जी मैं हमेशा आपको गुरु मानता हूँ और हमेशा याद करता हूँ। आपकी वजह से आज मैं मेरे काम हूँ, मेरी सर्विस लग गई, तो मैं कुछ पैसे देना चाहता हूँ। बोले नहीं पैसे नहीं, ऐसे करना तो 2 लड़कों को अपनी ओर से पढ़ा देना, बस ये काम करना। यहाँ इंडिया में भारत में पता कर ले अपने स्कूल में या किसी भी स्कूल में 2 लड़कों को उसके फीस तो दे देना। वो बहुत खुश हो। बोले जी आपने बहुत अच्छा बताया, मैं बिल्कुल ऐसा करूँगा। और वो उसने ऐसा ही किया। बंधुओं ये मनोभाव होते हैं व्यक्ति के, किसी का उद्धार कैसे हो जाए। सेठ ने उसका प्रबंध कर दिया और सेठ के घर में एक दासी थी। वो दासी हर रोज उसका खाना लेकर के इस लड़के को दे आती। इस तरह से समय बीतने लगा। बंधुओं व्यक्ति के मनोभाव वातावरण से बनते हैं। आसपास क्या वातावरण है। वो लड़की दासी थी, युवा थी, हर रोज जाने लगी। उस लड़के का, विद्यार्थी का, कपिल का और उस दासी का परस्पर में वार्तालाप होने लगा। बात यहाँ तक बढ़ गई कि उन्होंने परस्पर ही निश्चय किया कि हम विवाह कर लें और अपना घर बसा लें। उसको भी दासी थी, वो उसको भी ज़रूरत थी, वो भी एक तरह से उसकी माँ थी, वो अकेला ही था। तो ये भाई मैं पढ़ाई पूरी कर लूँ और फिर विवाह कर लेंगे। एक दिन लड़की ने कहा कि विवाह हम कर लेंगे लेकिन हमारा गुजारा कैसे चलेगा। लड़का चुप हो गया, बोला अभी तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। पैसा पहले से इकट्ठा करेंगे, घर भी चाहिएगा क्योंकि शादी के बाद तो ये घर देंगे नहीं, घर भी चाहिएगा और परिवार बनाना है, चलाना है। बंधुओ अंततः बात ये हुई कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो भी बात नहीं बनेगी, कैसे करें। लड़की ने एक रास्ता बताया और ये बताया हमारे यहाँ के जो राजा हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत दानी हैं। वो हर रोज सुबह सुबह कोई ब्राह्मण अगर उन्हें आशीर्वाद जा करके दे तो वो 2 मासे सोना उसको दान करते हैं। 2 मासे पुराना माप है कि 2 मासे सोना उसको दान करते हैं। तुम वहाँ चले जाया करो और इससे धीरे धीरे सोना इकट्ठा हो जाएगा, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, हमारा गुजारा हो जाएगा। उससे कहे तो बड़ा आसान है, ये मैं कल से करता हूँ। वो लड़का दूसरे दिन गया, पहुँचा वहाँ, पता चला तुम्हारे से पहले कोई और आ गया और वो दान ले गया। वो दूसरे दिन पहुँचा तब भी ये हुआ। तीसरे दिन उसने कहा मेरे से पहले कोई आ जाता है और मैं रह जाता हूँ, आज मैं जल्दी चलूँगा। और वह रात के आधी रात जिसे कहते हैं 12 बजे 1 बजे ऐसे ऐसे समय में घर से उठ के चल दिया कि मैं वहीं जाके बैठूंगा राजा के दरवाजे के ऊपर और सबसे पहले मैं आशीर्वाद दूंगा। रात का समय विकाल वो जा रहा था, चौकीदार ने देखा एक लड़का जा रहा है, युवक जा रहा है, क्या बात है, अब ये कौन सा समय है जाने का। उसने उसे आवाज़ दी, रोका, उससे पूछा कौन हो तुम। वो घबरा सा गया, वो ठीक से जवाब नहीं दे पाया कि मेरा नाम, वो सब कुछ कह नहीं पाया। ऐसे फिरते हो, चोरी करने जा रहे हो। उसने कुछ डांट सी लगाई, वो घबरा गया, वो बोल नहीं पाया। चौकीदार ने उसका हाथ पकड़ लिया और पकड़ कर चल थाने में। उसको थाने में ले गया। वो थोड़ा बहुत करता रहा, उसकी सुनी नहीं। जा कर के बताया जी ये लड़का है और आवारा गर्द है, ऐसे ऐसे रात को पकड़ा, चोरी के लिए जा रहा था, कहाँ जा रहा था। थानेदार ने या पुलिस ने भी उसको डांट मारी और उसको बंद कर दिया।
वो बड़ा दुखी हुआ कि भाई ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई, ऐसा हो गया। सुबह उसको राजसभा में पेश किया गया, जिस समय राजा न्याय करते थे। वो आया, वो बहुत डरा हुआ, घबराया हुआ, कांप सा रहा था। राजा ने उसे देखा, देख करके राजा ने कहा, ये लड़का चोर तो नहीं है, चोरों के लक्षण तो और ही तरह के होते हैं, ये तो बहुत ही डरा घबराया, कोई मुसीबत का मामला है। राजा ने कहा, लड़के क्या नाम है तुम्हारा? बोले, जी मेरा नाम कपिल है। कौन हो तुम? मैं ब्राह्मण हूं। चोरी करते हो? नहीं जी। बात सुनो, अगर तुम सच सच बता दो तुम रात को क्या करने निकले थे तो मैं तुम्हारे को छोड़ दूंगा, और झूठ बोलोगे सारी उम्र के लिए जेल में डाल दूंगा। सच बताओ क्या करते हो तुम और क्यों रात को फिर रहे थे? वहां जोड़े था, बोला, जी मैं चोर भी हूं, मैं चोर नहीं भी हूं। क्या मतलब? दो दो बातें कर रहे हो। बोले, जी मैं चोर इसलिए हूं, मैं समाज का, अपनी माँ का चोर हूं। उसने वो बात बता दी कि मैंने शादी की बात कर ली या शादी कर ली, उसने कुछ बता दिया। बिना माँ के पूछे कर ली, बिना पंडित जी के पूछे कर ली, ऐसा कर लिया, मैं चोर हूँ, मैंने चोरी करी है। और वैसे मैं किसी की चीज़ नहीं उठाता, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं वैसा चोर नहीं हूँ, इस तरह का चोर हूँ। राजा उसकी बात से प्रसन्न हुआ और बोला, चलो तुमने सच्चाई बता दी, अब मैं तुम्हारे से कहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम दान लेने आए थे? बोले, हाँ जी मैं दान लेने आया था। ठीक है।